सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए जो कि पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, अपने एकेडमिक्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, अपने सेशनल एग्जामिनेशन की। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके लिए इन चीज़ों को जानना पहले शुरुआत में बहुत ज़रूरी होता है कि अपने स्टडी आवर्स को कैसे हम प्रोडक्टिव बनाएं। हम अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ लो। मैटर ये करता है कि उसमें क्वालिटी टाइम कितना है, यानी कि उसमें प्रोडक्टिव टाइम कितना है आपका। कि आपने 15 घंटे पढ़ लिया मान लेते हैं एक दिन में, लेकिन उसमें से उन घंटों के दौरान आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कोई खास नहीं था। आप अल्टीमेटली जब एंड ऑफ द डे अपने आप को जब एनालाइज करते हो रात में, तो आप देखते हो कि यार मैंने पढ़ा तो बहुत था, लेकिन उसमें से क्या किया मैंने ऐसा पढ़ा जो सच में आपको खुद फील होता है कि प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हम पढ़ भी रहे हैं, हमने बहुत पढ़ा। कई बार पेरेंट्स से भी ऐसा सुनने में आता है कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है, घर में पढ़ता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, बहुत कुछ पढ़ता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट आउटकम उस हिसाब से नहीं आ पा रहा। अब देखा जाए तो हर बच्चा स्कूल भी जाता है, स्कूल कॉलेजेस जहाँ जाना है वहाँ जाता है, एक टाइम अपना वहाँ स्पेंड करता है काफ़ी टाइम, 3 4 5 6 घंटे। उसके बाद अपने कोचिंग सेंटर वगैरह। तो देखा जाए तो बेसिकली आवर्स की अगर काउंटिंग करें तो हर बच्चा बहुत पढ़ रहा है क्वांटिटी वाइज। लेकिन बात इसमें ये आ जाती है कि फिर उसमें कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं, कुछ ब्राइट स्टूडेंट, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई के संबंध में, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आगे आ पाते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका परफॉर्मेंस एवरेज रहता है, कुछ स्टूडेंट पास होने के लिए भी स्ट्रगल कर जाते हैं, जबकि क्वांटिटी वाइज वो भी एक सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, वो भी बुक्स के आगे बैठ रहे हैं। तो ये अपना प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कुल मिलाकर ये है कि हम अपने आवर्स को कैसे इस तरह से मैनेज करें कि उसमें से कुछ एक प्रोडक्टिव हमारे लिए काम की चीज़ निकल कर आ सके और उससे हमें एक अच्छा आउटकम हमें फ्यूचर में मिल सके। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात यह है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में काम करें कि सबसे पहले आपको एक कन्फर्मेशन अपने माइंड में होना चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट बना होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो सबसे पहले मोटिव, कि इस चीज़ का मोटिव क्या है जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, मान लेते हैं कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, मान लेते हैं आप 11th 12th या एनडीए के लिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब ये देखो कि जो सब्जेक्ट को आपने चूज किया इसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन में कितना है, मतलब कितना ये वेट रखता है स्कोर वाइज। फिर इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, हो सकता है आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ना हो तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव ऐसे करना है कि आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि मुझे अब मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा टाइम देना है, क्योंकि ये मेरा अभी तक का टॉपिक नहीं था, मैंने आज तक मेरा बैकग्राउंड नहीं था। तो मेरे कॉम्पिटिटर जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके पास तो एक्स्ट्रा उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है, और अगर मुझे उन्हें कम्पिटिट करना है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा आवर्स पुट करने होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। तो इस तरह से एक ओवरव्यू अपने सब्जेक्ट का ले लें जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, कि भाई हम इस चैप्टर का भी अब अंदर घुसें, चैप्टर जो आपका बुक है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके भी अंदर जाए। अब देखें कि किस चैप्टर का यानी कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा पोर्शन है सबसे पहले जो फंडामेंटल बेसिक होता है, जो टीचर्स अपने लर्निंग के दौरान, आपको टीचिंग के दौरान बार बार बताते रहते हैं कि ये चैप्टर ऐसा है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इस पर बाकी बहुत से चैप्टर डिपेंड करते हैं। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसका आना जरूरी है उस चैप्टर के लिए तो ठीक है, आगे के लिए भी। जैसे मैथ्स में बात करूं, ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में इटसेल्फ एक चैप्टर है, लेकिन आगे के चैप्टर्स के लिए भी काम कीजिए क्योंकि पेनिट्रेट करता है वहां पर बार बार। ऐसे ही आपके पास स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री का जो होता है, अब स्ट्रेट लाइन आपको आना जरूरी है क्योंकि इसके ग्राफ वगैरह आपको जगह जगह आप रिलेट कर सकते हो, हर जगह रिलेशन फंक्शन पढ़ लो, चाहे आप कोनिक सेक्शन पढ़ लो, चाहे आप वेक्टर 3D पढ़ लो, या आप इवन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ो, या कुछ भी पढ़ लो, वहां पर स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है। तो इसीलिए बैठकर शांति से हमें ये निकालना है कि हमें वो चीज़ें सबसे पहले निकालनी है, वो नहीं कि जो स्कोरिंग होती है, वो जिनका लिंक आगे तक है, यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो कि अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उस चैप्टर को नहीं, हम आगे की बहुत सी चीज़ों को कवरेज दे रहे हैं। तो ऐसे चैप्टर को सबसे पहले हाईलाइट करना है, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि किसी ने कहा यार कि भाई स्टैटिस्टिक्स से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हम लग गए सीधे स्टैटिस्टिक करने में। ऑल्दो स्टैटिस्टिक एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए कि जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया कि ये हमारा टारगेट है, अब उस पर पहुंचने के छोटे छोटे चैप्टर्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा जिनसे उसके बेसिक जुड़े हुए, पहले उनको करो ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो एक ये तरीका होता है।
एक तो ये बात है आपको पढ़ाई को अप्रोच कैसे करना है, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है। पढ़ाई हर कोई बच्चा करता है, किताब कॉपी हर कोई बच्चा खोल के बैठा रहता है, लेकिन उसमें एक और एडिशनल बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कंपटीशन की हो या 11th 12th या 10th 11th जिसमें भी क्लास में आप पढ़ते हो, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट कि आपका टाइम बहुत कॉस्टली है। क्योंकि आपको एक ये नहीं बोला जाता कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है, एक दिए गए टाइम में आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना होता है अपना। अब ये नहीं कि यार कोई 12th क्लास में और 2-3-4 साल आराम से प्रैक्टिस कर रहा फिर 12th में टॉप मारेगा, तो टॉपर माना नहीं जाएगा। टॉपर माना जाएगा जो उस दिए गए सर्टेन टाइम 1 साल के अंदर अंदर ही टॉप करे। एनडीए दी भी एक लिमिट है 16 से 19.5, उस लिमिट के अंदर अंदर जो एज लिमिट पे क्रॉस करता है, हाँ माना जाएगा कि ये अचीवर है। अदरवाइज थोड़े ना कि आप 25 30 50 साल में आ रहे हो और आप कर रहे हो, तब थोड़े ना वो बात आएगी। तो दिए गए टाइम में उसे खत्म करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम की वैल्यू है, और अगर टाइम की वैल्यू है तो हमें इसे बेकार नहीं जाने देना होगा। बेकार नहीं जाने देने का मतलब सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी अपने टाइम को, कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ स्पॉइल हो रहा है। हमें अपने अपने टाइम को देखना है कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ बिखर रहा है, ये देखना होगा। उसमें एक कारण आ सकता है सोशल मीडिया में आपका टाइम जा रहा होगा। तो अब ये मुझे कहने की वैसे बात है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी कह देता हूँ कि भाई देख लो, सोशल मीडिया एक तरह से आपका काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन सकता है और एक काफ़ी अच्छा दुश्मन भी बन सकता है, डिपेंड आप पर करता है। क्योंकि वो दुश्मन ऐसे बनेगा कि वो आपका टाइम किल कर देगा पूरी तरीके से, और इतना टाइम किल कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप सुबह से बैठ कर शाम तक आपका टाइम पूरा खा लेगा वो, क्योंकि उसके पास इतने तरीके हैं आपका टाइम को यूज़ करने के, वो आपके टाइम को ढंग से किल कर देगा। वहीं वो दूसरी तरफ आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, अगर आप उसे यूटिलाइज करते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ एजुकेशनल वीडियोस के लिए, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए, अगर आप यहाँ के लिए उसका यूज़ करते हो तो फिर आपका सबसे अच्छा फ्रेंड बन सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल भरा काम है, कांटों में चलने वाला काम है, इसलिए से बहुत तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक और सजेशन है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं सोशल मीडिया के, वो तो आपके मोबाइल में वगैरह में गैजेट्स में होने भी नहीं चाहिए। पर्सनल रिकमेंडेशन है मेरा, होने नहीं चाहिए एप्लीकेशन। कभी भी करना हो तो उसको सीधे जाके ब्राउज़र में जाकर उसको वहाँ पे सर्च किया करो, ताकि तो इससे क्या रहता है कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, टिंग टोंग होता रहता है, तो उस चक्कर में फिर अपना डिस्ट्रैक्शन भंग हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से गिर जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये वो टाइम है, आपका गोल्डन पीरियड है, अब 1-2 साल तक ही आपको ये चीज़ें करनी है। थोड़ा सा एक मेहनत वाला काम है, आपको मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स पुट करने, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं स्टूडेंट्स, और कंपटीशन में आपका कंपटीशन बड़े बड़ों के साथ है। बड़े बड़ों से मतलब है ऐसे के साथ जो बिल्कुल दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, और अगर हम उसमें भी अगर इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस में लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी हमेशा जब भी पढ़ रहे हो कॉन्फिडेंस में रहें, मतलब ये मान के चलें कि आपको जो दिक्कतें हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को हो रही है, वो दिक्कतें आपके दूसरे पड़ोसी अड़ोसी सबको हो रही है। जो आपका दोस्त पढ़ रहा है, जो आज टॉपर भी कल आपको नज़र आएगा, वो भी आज उन मुश्किलों को फेस कर रहा है। लेकिन मज़े की बात यह कि वो उन मुश्किलों में गिव अप नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। फिर भी उसको दिखेगा कि दिक्कतें आ रही है, लेकिन वो दिक्कतों का रोना नहीं रोता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। है ना, कि जैसे बुक होती है, हर बुक में कोई एक अच्छा चैप्टर, इजी चैप्टर होता है, कोई टफ चैप्टर होता है। अगर हम इजी में ही बैठ जाए या टफ में बैठ जाए तो हम पूरी बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ें जैसी हैं आप पढ़ते हुए चलो, आगे बढ़ते हुए चलो, ताकि बाद में अगर जो टफ भी आपको लगा, वो बाद में आप उसे कॉन्फिडेंस आएगा कि जब इतना कर लिया तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर लोगे, और ऐसा डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप स्टूडेंट ध्यान रखें, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, कि आपने अपना स्ट्रक्चर वगैरह पहले डिसाइड करना है, अपने टाइम आपका कहाँ कंज्यूम हो रहा है उस टाइम को एनालाइज करना है, आपने सोशल मीडिया को थोड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और अपने जो आपने आवर्स हैं पढ़ने के, उसके दौरान कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखा करो कि एक ही चैप्टर को कंटिन्यूसली मत पढ़ा करो, मतलब एक ही सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं कि आज सुबह मैथ्स निकालिया, वो रात तक मैथ्स ही चलने में लगी हुई। आपने बाइफर्केशन लाना है, सब्जेक्ट में टेस्ट लाना है, अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज़ रखनी है, यानी कि एक ही दिन में आपने कम से कम 5-6 सब्जेक्ट को पढ़ना है बाइफर्केटेड वे में, आधा घंटा 1-1 घंटे के हिसाब से। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश होता रहेगा बीच बीच में, और आप सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम भी दे पा रहे होगे। जिसमें आपको लगता है थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा वीक है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पुट करने की कोशिश करें। जो थोड़ा वीक लगता है उसमें थोड़ा कम टाइम डालें, जो थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग लगता है उसमें थोड़ा कम टाइम डालें। तो स्टूडेंट यही छोटी मोटी सी बातें जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडी की तो मैं क्लासेस लेता भी हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये तो 12th की मैथमेटिक्स का कोर्स है जो टर्म 2 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में प्रचंड सीरीज और शौर्य बैच सर्च कर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ। बाकी जो स्टूडेंट एनडीए जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसकी फॉर्मेशन में। ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है। प्लस कोर्स में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज से कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है,
और कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, दोनों में चलेगा। स्पेशल क्लास होती है जो फ्री क्लास होती है, 2 स्पेशल क्लास चलती है मेरी, दोनों 100% फ्री होती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चलती है। एक फिजिक्स की है 7 बजे वाली और एक 8:30 बजे वाली मैथमेटिक्स की है। इनके टाइम आपस में कभी भी इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन टाइम यही है 7 और 8:30, ठीक है। तो ये मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और ये मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए, उन्हें इसे ज्वाइन करना चाहिए एटलीस्ट, जो फ्री क्लासेस है, ठीक है। हाँ, और बाकी कभी आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो अनअकैडमी का, तो उसमें आपसे कोई कोड पूछा जाता है इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, फ्री क्लासेस के लिए, तो भी आप PRN31 को यूज़ कर सकते हो। और कभी अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप JEE में, NDA में, IAS में, IPS में, किसी में भी लेना चाहते हो, तो भी आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन कॉरस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। ये बात है, ठीक है। और बाकी कुल मिलाकर बात यह है कि जिस दिन ये वीडियो बन रहा है, आज के दिन 25 फरवरी, उस दिन 8:30 बजे NDA और 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, उसी क्लास में जो मैंने बता रखा था मैथ्स की 8:30 वाली। तो कोशिश करें और हर हालत में उसमें पहुंचे, क्योंकि अब 2-5 दिन बाद जब आओगे तब तक कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। पहला दिन मैं हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, एक एक बात हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे जाकर दिक्कत हो जाती है उन स्टूडेंट को जिन्होंने शुरुआत से नहीं पढ़ा रहता। फिर हम कहते हैं मैं चैप्टर समझ नहीं आ रहा, फिर हम वेक्टर अलजेब्रा 3D को दोष देते हैं। तो इसीलिए पहले दिन से, यानी कि आज से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं आप, 25 तक अगर आप आ जाते हैं 8:30 बजे, आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जिस भी तरह की आपको क्वेरीज हो, आप पूछ सकते हैं। प्रणव पांडे 31, ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है। आप यहाँ पर मुझे पिंग करके भी जानकारी कुछ पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प अगर कोशिश करूँगा, मैं कर सकूँ तो करूँगा। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।